Hello everyone, welcome to OS Adyan. This is the first class of sociology. तो बेसिकली ये जो सोशियोलॉजी का सिलेबस आज हम लोग डिस्कस करेंगे, सिलेबस एंड उसका इंट्रोडक्शन। तो बेसिकली सोशियोलॉजी जो है ये आपका ओपीएससी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन, जो उड़ीसा स्टेट की तरफ से जो सिविल सर्विस कंडक्ट किया जाता है उसके बेसिस पे ये सिलेबस और कोर्स हमारा डिज़ाइन किया गया है। उसी तरह से ही हम लोग पढ़ाएंगे, लेकिन फिर भी मोस्ट प्रोबेबली यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से हो या कोई भी दूसरे स्टेट सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो, आप सोशियोलॉजी को आराम से एक अगर बेस से आप अच्छे से उसको करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इसको रेफ़र कर सकते हैं इस क्लास को। बेसिकली ये क्लास आपका बायलैंग्वेज लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश एंड हिंदी, ताकि सबको समझ में आए। तो बेसिकली यहाँ पे सोशियोलॉजी में जो क्लासेस होगा वो बेसिकली आपका थ्रू आउट द मोर डिस्कशन बेस्ड क्लासेस रहेगा। सिर्फ मतलब ऐसे नहीं सिर्फ पढ़ाया जा रहा होगा, डिस्कस भी हम लोग करेंगे ईच पॉइंट को लेके, एंड उसमें क्या सोशल थॉट्स हैं, क्या है, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे वीडियोस लेक्चर्स में। और जो नोट्स की बात है, यहाँ पे मैं आपका बेसिक क्लियर करूँगा, ठीक है। आप बुक कोई भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, जो आपको सूटेबल लगे, क्योंकि नोट्स आप ही को बनाना है। कभी भी देखिए नोट्स अपनी तरीके से ही बनाइए, ठीक है। किसी दूसरे का नोट्स लेके आप पढ़ के कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसका नोट्स में आपको समझने के लिए टाइम लगेगा, ठीक है। आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, अपने समझ के हिसाब से समझ के पढ़ के, किसी बुक से हो या किसी नोट्स से पढ़ के आप खुद का नोट्स एक बनाइए, ठीक है। दो तरीके का नोट्स बने, एक कंप्लीट नोट्स रहेगा, ठीक है, जिसमें आप डिटेल्सली उसमें लिख सकते हैं हर एक पॉइंट, जो कि आप एग्ज़ाम में जाकर लिख सकते हैं। ऐसा देखिए, एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ, अगर आप हर एक चीज़ को बुक से ही कॉपी करना स्टार्ट कर देंगे तो कुछ फ़ायदा नहीं है। आप सारा कुछ वही बुक का सारा कुछ चीज़ आप कॉपी में अगर सब कुछ लिख लेंगे, उसमें कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे वही चीज़ जब आप नोट्स कंप्लीट करेंगे, वो नोट इतना ही मोटा हो जाएगा कि उसको पढ़ने के लिए भी आपको मतलब वही बुक पढ़ने में जैसा लग रहा था वैसे ही आपको नोट्स पढ़ने में लगेगा, ठीक है। तो नोट्स ऐसा बनाओ जिसमें आप खुद समझ सकते हो, कभी भी रिकॉल करने के लिए आप देख सकते हो, उसको रिवाइज कर सकते हो। और एक नोट्स बनाओ जो कि सिर्फ की पॉइंट के ऊपर, और की नोट्स जो होगा शॉर्ट नोट्स के ऊपर बेस्ड होगा, जिसमें आप कम टाइम में रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम पे शॉर्ट पीरियड में पूरा कंप्लीट नोट्स रिवाइज करना पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर हम लोग दो तीन बार उसको अच्छे से रिवाइज किया है प्रॉपर नोट्स से, तो हम लोग जब शॉर्ट नोट्स को देख के रिकॉल कर लेंगे तो अच्छे से वो चीज़ याद रह जाता है, ठीक है। और एग्ज़ाम के टाइम पे भी वो मदद करता है शॉर्ट नोट्स, क्योंकि क्या होता है कि हर एक चीज़ हम लोगों को याद नहीं रहता। ह्यूमन ब्रेन है, हर एक चीज़ पूरा बुक का याद नहीं रहेगा, या हर एक चीज़ जो हम लोग नोट से पढ़े हर एक चीज़ को हम लोग याद नहीं रख सकते, कुछ चीज़ छूट भी जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, जब हम लोग शॉर्ट नोट्स को अच्छे से रिवाइज किया होगा, अच्छे से याद होगा, तो कभी कभार क्या होता है एग्जाम में, अगर पॉइंट, अगर आपको वो एग्जैक्ट लाइन याद ना भी आए तो भी आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको उसका हेडिंग या मेन पॉइंट्स जो है वो याद रहेगा तो आप इजीली उसको वहाँ पर डाल के उसको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। और दूसरी दूसरी बात यह है कि अगर आप हर एक चीज़ को बुक से लिखेंगे तो इसमें वेस्ट है, ठीक है। मतलब बेटर है टाइम, देखिए अगर नोट्स बनाएंगे सिर्फ बुक से ही सारा कुछ कॉपी करके किसी भी बुक से, तो बेहतर है आप हाईलाइटर लीजिए और उसमें मार्क करके पढ़ लीजिए, क्योंकि इसमें क्या स्टेशनरी आइटम आपका कॉपी लगेगा, पेन लगेगा, ठीक है, टाइम भी वेस्टेज, मनी भी वेस्टेज, सब कुछ वेस्टेज ही वेस्टेज है, ठीक है, कुछ फ़ायदा नहीं होगा उसका। तो चलिए हम लोग पहले सिलेबस देख लेते हैं, वन बाय वन हम लोग देखेंगे। जैसे कि आज हम लोग बेसिकली अगर मैं बोलूँगा तो जो फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी है, इसमें फर्स्ट जो चैप्टर सोशियोलॉजी एंड द डिसिप्लिन, जहाँ पे सोशियोलॉजी एज ए साइंस एंड इट्स इंटरप्रिटेटिव डिसिप्लिन, इम्पैक्ट ऑन इंडस्ट्रियल फ्रेंच रिवोल्यूशन ऑन द एमर्जेंस ऑफ सोशियोलॉजी, देन सोशियोलॉजी एंड इट्स रिलेशन विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ठीक है। तो हम लोग आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे, जो कि है सोशियोलॉजी एज ए साइंस और एज ए इंटरप्रिटेटिव डिसिप्लिन, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास हम लोग इसका जो इम्पैक्ट है
इंडस्ट्रियल एंड फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ऊपर वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसका नेक्स्ट क्लास में हम लोग सोशियोलॉजी एंड रिलेशनशिप विद हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी एंड एंथ्रोपोलॉजी, ये हम लोग डिस्कस करेंगे। इसी तरह से हम लोग सिलेबस को वेस्ट करेंगे, पढ़ेंगे, बाहर कुछ नहीं पढ़ना, क्योंकि बुक्स बहुत हैं, बहुत सारे कंटेंट्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, भटकना नहीं है, ठीक है। एक ही बुक लीजिए जो आपको अच्छा लग रहा है या किसी से सुने हैं कि अच्छा है, आप एक बार पढ़ लीजिए, अच्छा लग रहा है तो ठीक बस है, उसी से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए और सिलेबस से स्टिक होकर रहिए, ठीक है। सिलेबस को छोड़ के पढ़ना नहीं है, ठीक है, क्योंकि एक बार सिलेबस से छूट के आप दूसरा चीज़ पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो हो गया आपका पढ़ाई। आप बहुत अच्छा नॉलेज तो गेन कर लेंगे, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ रिलेवेंट नहीं होगा तो कुछ फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम लोग अगर देखेंगे तो डेफिनेशन क्या है सोशियोलॉजी का, व्हाट इज द डेफिनेशन। अगर हम लोग देखेंगे डेफिनेशन सोशियोलॉजी का, तो बेसिकली हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, साइंटिफिक स्टडी ऑफ सोसाइटी इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट्स ट्रू नेचर। मैं ज़्यादा कुछ आपको लिख के नहीं बताऊंगा, आप सुन लीजिए, ठीक है। आप नोट डाउन करना चाहते हैं नोट डाउन कर दीजिए, ठीक है। मैं बस यहाँ पे थोड़ा बहुत पॉइंट्स लिखूंगा, ठीक है। सो बेसिकल हम लोग इसको क्या बोलते हैं, स्टडी ऑफ सोसाइटी, ठीक है। इसको हम लोग सोशियोलॉजी बोल कहते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी जो है ये सबसे यंगेस्ट यंगेस्ट सोशल साइंस है, ठीक है। जितना भी सारा सोशल साइंस है उसमें से सबसे यंगेस्ट है सोशियोलॉजी, ठीक है। बट अगर हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो इसमें पढ़ना क्या है, ठीक है, क्या है इसका स्कोप, इस सब्जेक्ट का, व्हाट इज द स्कोप ऑफ दिस सब्जेक्ट, बेसिकली हाउ इट टू बी स्टडीड, ठीक है। व्हाट इज सोशियोलॉजिस्ट डू, हाउ दे डू, व्हाट मेथड्स डू दे फॉलो, व्हाट प्रॉब्लम्स दे फेस इन देयर स्टडीज, ये सारा कुछ पॉइंट्स हम लोग इस पूरा लेक्चर सीरीज जो हम लोग का मतलब सोशियोलॉजी में हम यही सब पढ़ने वाले हैं। क्यों चाहिए हमें, मतलब पढ़ना ही क्यों चाहिए हमें सोशियोलॉजी, ठीक है। क्या स्कोप है इस सोशियोलॉजी में, ठीक है, कैसे हम लोग पढ़ेंगे इसको, ठीक है। जो लोग सोशियोलॉजी के ऊपर रिसर्च करते हैं, सोशियोलॉजिस्ट जो बोलते हैं, जो वर्कर होते हैं सोशियोलॉजिस्ट, वो लोग क्या करते हैं, ठीक है, कैसे करते हैं, व्हाट मेथड दे फॉलो, ओके, और क्या क्या प्रॉब्लम्स उनको फेस करना पड़ता है ड्यूरिंग द स्टडी, समझ आ रहा है। तो इसके बाद हम लोग कुछ ऐसा होता है ना कि कुछ एडवाइस, ठीक है, हम लोग सोशियोलॉजी तो पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन चलिए कुछ डिस्कस करते हैं हम लोग, कुछ एडवाइस के ऊपर डिस्कस करते हैं। ऐसा नहीं कुछ बाहर से मैं डिस्कस कर रहा हूँ, जो चीज़ आपका सिलेबस के अंदर है या कुछ थोड़ा सा आउट ऑफ द नॉलेज, थोड़ा सा जो कि आपको डेवलप करेगा, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको इन फ्यूचर आप जब एक सिविल सर्वेंट बन जाए या कुछ हो जाए तो आपको वही सोसाइटी के अंदर रह के काम करना होता है, ठीक है। वो एक एडमिनिस्ट्रेटर की तरह हो सकता है या पुलिस ऑफिसर की तरह हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो जब अब आप वहाँ पे काम करने के लोगों के बीच काम करोगे तो उस टाइम आपका मेथड क्या रहेगा, किस तरह से आप रिएक्ट करते हो, वो सारा कुछ इम्पैक्ट होता है। तो सिर्फ अब रटने से सब कुछ नहीं होता, एक सब्जेक्ट को हम लोग रट रट के याद नहीं रख सकते ज़्यादा दिन तक। तो सबसे बेहतर है हम उसको उसमें इंटरेस्ट बनाएं और उसमें ज़्यादा डीपली हम लोग उसमें नॉलेज गेन करने की कोशिश कीजिए, ठीक। तो चलिए हम लोग कुछ डिस्कस करते हैं, जैसे कि लेट्स से एक एडवाइस दिया जाता है हम लोग को, ठीक है। ये सब जो अभी जो एडवाइस के ऊपर डिस्कस करो ये एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, आप जाके एनसीईआरटी में चेक कर सकते हैं, 11-12 एनसीईआरटी को भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। तो जो एनसीईआरटी में डिस्कस किया है कुछ एडवाइस के ऊपर, बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पे आपको बोला जाता है कि स्टडी हार्ड, ओके, एंड यू विल डू वेल इन लाइफ, ठीक, ये बोला जाता है ना ये चीज़ कि स्टडी हार्ड एंड यू विल डू वेल इन योर लाइफ। उसके बाद दूसरा पॉइंट की बात करें तो और एक चीज़ होता है, जैसे कि इफ़
you do this subject or set of subjects, you will have a better chance of getting good job। ठीक है। थर्ड पॉइंट अगर बात करें तो सब्जेक्ट फॉर गर्ल और सब्जेक्ट suitable for boys, then family। ओके, ये चारों पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता है, ये चीज़ हमें हमेशा हमको बताया जाता है कि अच्छे से पढ़ो, कि पढ़ाई करो या कुछ भी करो, आपको बोला जाता है कि नहीं कि स्टडी हार्ड। ओके, मेहनत करो तो आपको फल मिलेगा, होता है कि नहीं। अगर इसी चीज़ को हम लोग ये बाकी का 3 पॉइंट्स के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे तो ये तीनों पॉइंट को कॉन्ट्राडिक्ट करता है। ठीक है, कैसे? पहली चीज़ तो देखिए, हम लोग अच्छे से अगर पढ़ाई करेंगे या अच्छे से कोई भी काम में मेहनत करेंगे तो लाइफ में सक्सेस मिलेगा, ठीक बात है, सबको मालूम है ये चीज़। लेकिन वहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है कि अगर आप इफ़ यू डू दिस सब्जेक्ट, ओके, और सेट अप दिस सब्जेक्ट्स, देन यू विल हैव ए बेटर चांस ऑफ गेटिंग ए गुड जॉब। मतलब क्या हुआ, एक तो हम लोग अच्छे से मेहनत करना है, ठीक है, अपने लाइफ में अच्छे करने के लिए, ठीक है। यहाँ पे कुछ स्पेसिफिक मेंशन नहीं किया, अब किसी भी काम को अच्छे से करेंगे, शिद्दत से करेंगे तो रिजल्ट आपको मिलेगा, ठीक है। पर दूसरे पॉइंट में आपको क्या बोला जाए, आप पर्टिकुलर यही सब्जेक्ट ही कीजिए ताकि आपको सक्सेस मिले, ठीक है। आपको यहाँ पे सेकंड पॉइंट में ये नहीं बोला जा रहा है कि आप हार्ड वर्क कीजिए। यहाँ पे सेकंड पॉइंट में क्या, आप ये सेट ऑफ सब्जेक्ट्स पढ़िए या इस तरह का सब्जेक्ट लीजिए ताकि आपको अच्छा सा नौकरी मिलेगा, ठीक है। जैसे कि आजकल चल रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सॉफ्टवेयर में कुछ आपको नौकरी चाहिए तो ये वाला कोर्स कर लीजिए। आपको दोस्त लोग बोलते हैं ना, रिलेटिव बोलते हैं ये कोर्स कर लीजिए, यहाँ पे जाके कर लीजिए, जॉब लग जाएगा बाहर, ठीक है, अच्छे पैकेज में लग जाएगा जॉब। इसी तरह से मतलब यहाँ पे हार्ड वर्क का जरूरत नहीं है। आप कहीं से भी घिसे पिटे हुए मतलब कॉलेज आप पास कर लिए हो, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिए हो, उसके बाद ये कोर्स कर लीजिए, जॉब पक्का। तो क्या फ़ायदा एक फर्स्ट डिवीजन कैरियर का या फिर बहुत ज़्यादा मेहनत करने का स्कूल के टाइम पे, समझ रहे हैं ना। पहले आपको बोला गया हार्ड वर्क कीजिए, दूसरे बात में बोला जा रहा है कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़िए फिर जाके एग्जाम आप अच्छा जॉब मिलेगा। थर्ड पॉइंट में आपको बोला जा रहा है कि ये सब्जेक्ट अच्छा है लड़कियों के लिए, ये सब्जेक्ट अच्छा है लड़कों के लिए, या फिर ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है लड़कों के लिए करना, ये सब्जेक्ट अच्छा नहीं है लड़कियों के लिए करना, ऐसा भी बोला जाता है। मतलब क्या है, जैसे कि लेट्स से एक फैशन डिजाइनिंग का कोर्स है, या फिर कोई समझ लीजिए कोई इंटीरियर डिजाइनर का कोर्स है, या आपका बॉडी बिल्डिंग का, चाहे कोई पर्सनल ट्रेनर का कोर्स हो जाए, इस तरह से, मतलब समझ रहे हैं। अगर कोई लड़की आके बोलेगा कि मैं ये कोर्स करना चाहती हूँ तो उसके घर वाले बोलेंगे अरे ये तो लड़कों का कोर्स है, या फिर रिलेटिव्स बोलेंगे तो लड़कों का कोर्स है तू कैसे करेगा। या फिर कोई लड़का अगर लड़ से कोई कोर्स कर रहा है तो उसको बोला ये तो लड़कियों का कोर्स है तू क्या कर रहा है इसमें, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है फैमिली का। फैमिली क्या करता है, रिलेटिव्स और फैमिली बोल के क्या बोलते हैं कि देखिए आपका फैमिली का आपके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, आपके पीछे बहुत ज़्यादा पैसा लगा है, तो जल्दी से जल्दी आप नौकरी कर लीजिए, ज़्यादा पढ़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, बस पढ़ाई हो गया, ग्रेजुएशन बस कंप्लीट हो गया। उस लड़के को डॉक्टर भी पढ़ना था या फिर उसको कोई कोई स्पेसिफिक फील्ड में जाना, वो सब ज़रूरत नहीं है, बस आप पढ़ाई ख़त्म हो गया नौकरी कर लीजिए, ज़्यादा पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं, अच्छे से आप नौकरी कर लीजिए, ठीक है। और घर वालों का संभालना स्टार्ट कर दीजिए। अगर कोई फैमिली बिजनेस रन है तो और भी बढ़िया है, आप पढ़ाई ख़त्म हो गया बस, और ज़्यादा पढ़ाई करने का ज़रूरत नहीं, आप आके फैमिली बिजनेस संभालिए, ठीक है। ये सब चीज़ें बोला जाता है। मतलब आप क्या समझ रहे हैं, जो पहला पॉइंट है उसका कुछ वैल्यू है, कि वैल्यू है, मना नहीं है, लेकिन अगर आप सारे पॉइंट्स को देखेंगे तो किसी भी एडवाइस का किसी के साथ कुछ लेना देना है, आप बताए तो। हम लोग मेहनत करेंगे तो अच्छा हम जीवन में कर सकते हैं, ये बात सही है, ठीक है। लेकिन जब दूसरे टाइम आता है तो वहाँ पे क्या हो रहा है, जॉब मिलने के लिए हमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट पढ़ना चाहिए। इसका मतलब क्या है,
इसका मतलब यहाँ पे एक जॉब मार्केट है, ठीक है, जैसे कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी, ठीक है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर कंपनीज, वहाँ पे ज्वाइन करने का आपको स्पेसिफिक नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आपको अगर वहाँ पे नौकरी करना है तो आपको उसी सब्जेक्ट में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, या फिर आपका चांस बढ़ जाएगा वहाँ पे जॉब मिलने का उस जॉब मार्केट में, ठीक है। और उसके बाद अगर हम लोग देखें कि जो मतलब कौन सा सब्जेक्ट है, क्या है, फैमिली का जो है, ये सब क्या है, ये सब आपको आपका इंडिविजुअल एफर्ट का कोई महत्व नहीं रहता, क्योंकि आपका बहुत सारे सोशल फैक्टर आपका डिसीजन के ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं, जैसे कि रिलेटिव्स हो गए, फैमिली हो गए, यू नो इनका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। कोई जॉब आप लेट से करना चाहते हैं या आपका फैमिली आपको प्रेशराइज कर रहा है वो जॉब करना, क्यों कर रहा है, क्योंकि एक जॉब का एक इम्पैक्ट होता है, ठीक है, सोसाइटी में उसका एक इमेज क्रिएट होता है उस जॉब करने से, उसके लिए भी आपको बोला जाता है कि ये जॉब कर लीजिए। तो आपका खुद का क्या रहा, समझ रहे हैं, आपका डिसीजन के ऊपर इतने लोगों का एफर्ट रहता है। उसके बाद और एक चीज़ ये रहता है कि देखिए आपका बहुत सारा, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, ठीक है, उसके ऊपर भी डिटरमाइन, जैसे कि अभी कोरोना आया तो बहुत लोगों का जॉब छूट गया, ठीक है, तो वहाँ पे भी इम्पैक्ट आया, ठीक है। लेकिन जो लोग हमारा गवर्नमेंट जॉब में थे उनको बराबर टाइम टू टाइम उनको सैलरी वगैरह सब कुछ आराम से मिलता गया, लेकिन जो लोग प्राइवेट में थे अच्छा खासा पैकेज 1 लाख 1.5 लाख का भी मिलता रहा, उनका जॉब चला गया, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग देखा कि गवर्नमेंट जॉब में ज़्यादा स्कोप है, कुछ हो या ना हो हमें हमारा पैसा मिलता रहेगा हर महीने, जहाँ पे कि प्राइवेट जॉब अगर कंपनी बंद हो जाता है या फिर हम लोगों का नौकरी चला जाता है तो पैसा क्या होता है कि नहीं। तो इसी तरह से अगर एक अच्छा जॉब की बात करें तो ये डिफरेंट सोसाइटी को लेके वो डिफरेंट होता है, ठीक है। जहाँ पे लोग देखिए कहाँ पे एक सोसाइटी में अगर लेट्स से कि बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स रहते हैं, ठीक है, तो लोग हमेशा डॉक्टर्स आपका बच्चों को करने के लिए चाहेंगे, या फिर कोई इंजीनियर्स है तो वो भी उसी लाइन पे अपने बेटे को भेजने का चाहेगा, ठीक है, कोई बिजनेस पर्सन है तो वो भी उसका फैमिली को बच्चों को वो लोग बोले कि आप बिजनेस कर लीजिए, ठीक है, इसी तरह से। तो हर एक चीज़ में इम्पैक्ट आता ही आता है। आपका खुद का फैसला आज के टाइम पे इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन पहले के टाइम पे बहुत ज़्यादा था। तो अभी हम लोग देखते हैं नेसेसिटी क्या है सोशल साइंस का। देखिए नेसेसिटी की बात करें तो क्या हुआ, आपको पता है वर्ल्ड वॉर हुआ, ठीक है, 2 वर्ल्ड वॉर हुआ। तो एक्चुअली क्या हुआ, देखिए जब 2 वर्ल्ड वॉर हो गया, ये हुआ जब 20th सेंचुरी में, ठीक है, तो प्रॉब्लम क्या हुआ ना, लोगों के अंदर डर बैठ गया, ठीक है, क्योंकि कितना लोगों का जान चला गया, क्या हो गया, सबके अंदर डर बैठ गया कि जब वर्ल्ड वॉर हुआ। और दूसरा चीज़ क्या हुआ कि हमारा जो 18th एंड 19th सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था, जो कि हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर, फ्रेंच का आपका रिवोल्यूशन एंड इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन आया था, ठीक। तो जब 18-19 सेंचुरी में आपका रिवोल्यूशन आया तो इसमें क्या हुआ, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव रहा, तो लोगों का लॉस भी हो गया, बहुत लोग, तो लोग बहुत डिस्टर्ब थे, ठीक है। तो उस चीज़ से उभर पाते कि नहीं 20th सेंचुरी में वर्ल्ड वॉर हो गया, ठीक है। देखिए जैसे कि एक एग्जांपल लीजिए आप, लेट्स से एक साइक्लोन से आपका किसी गांव में साइक्लोन में या बाढ़ में पानी भर गया गांव के अंदर, रहना मुश्किल हो चुका है, वो 1-2 महीना 3 महीना 4 महीना वो थोड़ा सा मतलब वो सरवाइव करने की कोशिश कर ही रहे थे कि लेट्स से और एक बाढ़ आ गया या फिर साइक्लोन आ गया या फिर कोई अर्थक्वेक आ गया, ठीक है। तो क्या होगा, वो डबल इम्पैक्ट डालेगा, ठीक है, वो संभालने में और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। उसके बाद साइंटिस्ट, फिलोसोफर, एडमिनिस्ट्रेटर, पॉलिटिशियन,
बहुत लोग जो कि आप बोल सकते हैं जो थॉटफुल ऑब्जर्वर्स हैं, वो बहुत सालों से यू नो वार्निंग दे रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन को वार्निंग दे रहे हैं कि भाई आप लोग जो कर रहे हैं, ठीक है, ये जो लाइफ में आप लोग जो आपको जो डेंजर्स क्रिएट कर रहे हो, ये आपका जो कल्चर में जो आप इम्बैलेंस क्रिएट कर रहे हो, इससे आपको आगे जाके बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, जो लोग अभी हम लोग जो कर रहे हैं, ठीक है। अभी आप देखेंगे तो एयर वाटर साउंड हर एक चीज मतलब हेलो। तो आज के टाइम पे अगर हम लोग देखेंगे तो हर एक चीज़ पॉल्यूटेड हो चुका है, ठीक है, एयर पॉल्यूटेड हो गया है, वाटर पॉल्यूटेड हो गया है, साउंड पोल्यूशन बढ़ गया है, ठीक है। तो ये सब चीज़ क्या हो रहा है, वही तो है आपका जो ह्यूमन का जो उसका जो इनबैलेंस अपना लाइफ में जो लिविंग स्टाइल जो चेंजेस कर रहे हैं, ठीक है, और दुनिया को धीरे धीरे ख़राब करते जा रहा है, तो ये डेंजर की तरफ ही जा रहा है, ठीक है ना। तो क्या है कि जो फिजिकल साइंटिस्ट है, तो यहाँ पे क्या होता है ना कि सोशियोलॉजिस्ट जो है या सोशल साइंस यहाँ पे हेल्प करेगा, कैसे करेगा वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद जो फिजिकल साइंस है, वो क्या किया, आदमी मतलब किस तरह से वो हम लोग डेंजर की तरफ जा रहे हैं, देखिए। जो फिजिकल साइंस है उसने क्या किया, एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम, ठीक है, ये सब यू नो डेवलप करता चला गया। हम लोग खुश हो गए कि हम लोग ये सब एटॉमिक बम हाइड्रोजन बम हम लोग डेवलप कर दे, और वेरी गुड, जो कि एक एक बार कहीं पर डाल देंगे तो डिस्ट्रक्टिव एरिया हो जाएगा पूरा। लेकिन जो कि हिरोशिमा नागासाकी में हुआ जो ट्रेजेडी, तो इसमें क्या हुआ, प्रॉफिट किसको मिला इसमें, हुँ? इसमें क्या हुआ, इनोसेंट पीपल ही हार्म हुए कि नहीं, हुँ? तो इसीलिए सोशल साइंस या सोशियोलॉजी का ज़रूरत है, जहाँ पे कि ये ह्यूमैनिटी को यू नो सिखा जाए कि उनको कैसे अपना सेल्फ डिफेंस एक नेचुरल वे में, एक म्यूचुअल वे से किया जा सके, ठीक है। आज के टाइम पे अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट क्या कर रहा है, हर एक कंट्री का गवर्नमेंट क्या कर रहा है, वो खुद का जो डिफेंस सिस्टम है उसको अपग्रेड कर रहा है, मिलियंस ऑफ मिलियंस पैसा वो लोग डाल रहे हैं उसमें, ताकि कोई ज़्यादा, इंडिया की ही बात कर लीजिए, कितना ज़्यादा हम लोग जेट्स वगैरह बहुत सारा चीज़ें खरीद रहे हैं, ताकि हम लोग अपना डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर सकें, कितना ज़्यादा हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, किस लिए, डिस्ट्रक्टिव वेपन्स लाने के लिए, क्योंकि कोई अगर हम ऊपर अटैक किया तो हम लोग उसको उसके ऊपर भी हम लोग अटैक कर सकें। लेकिन इससे क्या, इससे ये क्या अच्छा बात है, अपना सेफ्टी के लिए कुछ चीज़ करना अच्छी बात है, ठीक है, सेल्फ डिफेंस करना अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, एक वार का सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, हर एक देश अपने आप को पावरफुल करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा खर्चा उस डिफेंस में कर रहा है। अगर डिफेंस में इतना ज़्यादा पैसा खर्च करेंगे वो लोग, अपना स्ट्रॉन्ग करेंगे, तो कभी अगर एक वार क्रिएट हो जाता है तो हर एक जगह पे डिस्ट्रक्टिव सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सबको कोई भी देश देखिए आप लोग अपने मतलब जो क्या बोलते हैं उसको कि अपने देश के लिए या उनका ये सबको कैसे डेंजरस सिचुएशन क्रिएट ना होगा, इसके ऊपर ज़्यादा लोग काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। जो होना है वो हो जाए, कोई परवाह नहीं, हम बस अपने डिफेंस सिस्टम को कितना कर सकते हैं, डिस्ट्रक्टिव वेपन हम लोग कैसा स्टोर कर सकें उसके ऊपर लोग फोकस करें। लेकिन कैसे हमारा जो एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है, इसके ऊपर काम करने के लिए कितने लोग ट्राई कर रहे हैं, कितना कंट्री उसमें लगा है, ये सब की किस तरह से हम लोग फिर से उसको अच्छे तरह से यू नो पिछले जैसे कंडीशन में था उस तरह लाने के लिए कितना लोग कोशिश कर रहे हैं, बहुत ही कम, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका कंक्लूजन में आए
तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि जैसे एक मेडिकल डॉक्टर में एक बेसिक डॉक्ट्रिन होता है, ठीक है, कि वो किस तरह से एक डिजीज को प्रिवेंट करे और एक लाइफ को सेव करे, उसी तरह से एक सोशल साइंटिस्ट का भी एक डॉक्ट्रिन होता है कि किस तरह से वो इस तरह का जो फ्रिक्शन है, वायोलेशन है ह्यूमन रिलेशन के ऊपर और जो इम्पैक्ट पड़ रहा है उसको कैसे स्टॉप करें और ह्यूमन लाइफ को कैसे सेव करें, ठीक है, और किस तरह से एक पीसफुल सेल्फ रिस्पेक्टिव रिलेशन क्रिएट करें ह्यूमन के अंदर, ठीक है। इसका काम बस यही है एक सोशल साइंस की। फिर अगर हम लोग देखें तो और एक चीज़ भी आता है कि सोशल साइंसेस आर लेस एग्जैक्ट, ये और एक पॉइंट है। आप बोल सकते हैं कि सोशल साइंस एग्जैक्ट नहीं है। जिस तरह से हम लोग अगर कोई फिजिकल साइंस को हम लोग कंपेयर करेंगे सोशल साइंस के ऊपर, तो डेफिनेटली वो लेस एग्जैक्ट है और लेस प्रिसाइज आप लोग बोल सकते हैं। क्यों, आपको मालूम है? क्योंकि देखिए, कोई भी हम लोग जब लैबोरेटरी के अंदर कोई भी परीक्षण करते हैं, या फिर आप बोल सकते हैं कोई भी हम लोग टेस्ट करते हैं, तो एक क्लोज्ड एनवायरनमेंट के अंदर करते हैं। वहाँ पे हर एक चीज़ अपने हिसाब से हम लोग उसको बना के रखते हैं, ठीक है। अगर कोई एक्सपेरिमेंट अगर वैक्यूम के ऊपर कर रहे हैं तो हम लोग उसको वैक्यूम वहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एक क्लोज्ड रूम में या क्लोज्ड कंटेनर के अंदर, ठीक है। बट एक एनवायरनमेंट जब आप खुली जगह पे जाकर कोई टेस्ट करते हैं तो यहाँ पे एयर होता है, उसको हम लोग वैक्यूम नहीं बना सकते मतलब टोटल एरिया को, समझ रहे हैं? तो हर एक चीज़ का एक लिमिटेशन होता है। जिस तरह उसी तरह से सोशल साइंस जो होता है वो बेसिकली बाहर हम लोग करते हैं, ठीक है, कोई लैब के अंदर नहीं करते। तो प्रॉब्लम कहाँ पे आता है ना, जो हम लोग सोशल साइंटिस्ट जब जाके वो रिसर्च करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस करना पड़ता है उस स्टडी के दौरान, ठीक। जैसे कि साइंटिफिक मेथड जो प्रोसीजर्स हैं उसको हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर सकते जब हम लोग सोशल इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंट होता है लेबोरेटरी में, वो लेबोरेटरी का एक ऑलरेडी बता चुका एक कंडीशंस के अंदर होता है, जहाँ पे कि सोशल फील्ड में जाके वो सब अरेंजमेंट नहीं किया जा सकता, उस कंडीशन में नहीं किया जा सकता। एक चीज़ आपको बताता हूँ, जैसे आप लोग आजकल जानते हैं ई व्हीकल सब आ चुका है, या पेट्रोल व्हीकल या डीजल कुछ भी ले लीजिए, देखना उसमें जब पेट्रोल व्हीकल उसका ARAI वैल्यू रहता है, ठीक है। उसके एक गाड़ी अगर माइलेज दे रहा है तो ARAI के अंदर 18 माइलेज, जब हम लोग उसको ला के सिटी में चलाते हैं या कहीं पे हाईवे में चलाते हैं तो उसका रिजल्ट कुछ डिफरेंट आता है, या सिटी में आपको 12-13 का माइलेज दे देगा, या हाईवे में आपको 17 का या 16 का माइलेज दे देगा, इस तरह से वेरिएंट। क्यों? क्योंकि वो एक पर्टिकुलर जगह पे टेस्ट किया गया, अच्छे कंडीशंस में टेस्ट किया गया। जब हम लोग उसको रोड पे उतार देते हैं तो रोड का कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। हम लोग उसके ऊपर एक क्या स्ट्रेस डालने व्हीकल को, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। उसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल की बात करें तो कोई बोल रहा है अगर 370 किलोमीटर गाड़ी चल जाएगा एक चार्ज पे, लेकिन जब हम लोग उसको लेके आते हैं तो चलाते हैं तो 250 किलोमीटर चलने के बाद वो पूरा बैटरी डाउन हो जाता है। क्यों? उसका मतलब यही है, क्योंकि जब इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल को वो लोग टेस्ट किया तो एक अच्छे कंडीशन में, अच्छे एनवायरनमेंट में, जब हम लोग उसको रोड पे लाते हैं तो हम लोग कहते हैं यहाँ पर रोड का कंडीशन खराब होता है, हमारा जो पावर आउटपुट होता है वो लीनियर नहीं होता, प्रॉपर नहीं होता जितना जैसे वो लोग टेस्ट किया है, ठीक है। तो वैल्यू ऊपर नीचे होता है, ठीक है। अगर उस जगह हम सोशियोलॉजी की बात करें, देखिए अगर आपको बोला जाएगा जाके कहीं पे अगर एक गाँव में जाके आप कोई कोई सर्वे कीजिए या कुछ रिसर्च कीजिए, तो आपको लैबोरेटरी में सिखाया गया कि इस तरह से आपको जाके वहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं तो वहाँ का कंडीशन लैबोरेटरी के जैसा नहीं होता, समझ रहे हैं? देन सबसे बड़ी बात क्या होता है, सोशल साइंटिस्ट को यू हैव टू डील विथ ह्यूमन, ओके, जो कि एक ह्यूमन एक ऐसा चीज़ है जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ओके, और एवर चेंजिंग है। मतलब कि ह्यूमन जो है वो कॉम्प्लेक्स भी है, एवर चेंजिंग भी है। सो उसका स्टडी
लेस प्रिसाइज हो जाता है, ओके, या अनसर्टेनिटी हो जाता है, क्योंकि एक ह्यूमन किस तरह से रिएक्ट करेगा। आप लेट से एक ह्यूमन को कोई सवाल पूछ रहे हो, उसी सवाल को और एक दूसरे आदमी को पूछ रहे हैं, लेट से एक बंदा अगर बहुत ज़्यादा हाइपर हो जा रहा है उस सवाल से, तो दूसरा बंदा बहुत ज़्यादा आराम से उस सवाल का आंसर दे रहा है, ठीक है, तो बहुत अनसर्टेनिटी हो जाता है, हम लोग कह नहीं सकते कि क्या होगा, ठीक है। तो वो सब चीज़ों को सोशियोलॉजी में फेस करना पड़ता है, सोशल स्टडी जो करने जाते हैं जो सोशियोलॉजिस्ट। अभी हम लोग आएंगे अगर कि सोशियोलॉजी क्या है एज ए सोशल साइंस। अगर देखना जाए हम लोग तो सोशियोलॉजी क्या है, ये ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन द यंगेस्ट सोशल साइंस है कि नहीं। इट इज acquired a distinct status, okay, for itself and its important and practical usefulness are widely recognized today। पुराने ज़माने में बहुत सारा कुछ डिफिकल्टीज था, लेकिन आज के ज़माने पर सोशियोलॉजी का जो एक्यूरेसी लेवल है वो थोड़ा सा बढ़ गया है, उतना ज़्यादा मतलब पूरा एग्जैक्ट प्रिसाइज हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग डिस्कस है क्यों प्रिसाइज नहीं हो सकता, क्योंकि वो लेबोरेटरी कंडीशन बाहर सोशल फील्ड में नहीं रहता, तो उसे लेस प्रिसाइज होने के बावजूद भी पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो चुका है, ठीक है। इसका ज़रूरत है आज के टाइम पे, क्योंकि आप लोग देख सकते हैं क्या कंडीशंस हो रहे हैं यहाँ पे। कहीं पे अगर कोई जगह पे कोई गाड़ी एक्सीडेंट हो जा रहा है तो लोग मारपीट पे उतर आ रहे हैं, ओके, लोगों के अंदर गुस्सा भरा हुआ है, बहुत ज़्यादा बहुत कुछ चीज़ें चल रहा है आज के टाइम पे, ठीक है। तो like other social sciences, sociology is also concerned with the life and activities of human। इसका मतलब क्या है, जो सोशल साइंसेस के अंदर जो सोशियोलॉजी है, ये भी दूसरे सोशल साइंस की तरह ही लाइफ एंड एक्टिविटी ह्यूमन का ऊपर रिसर्च करते हैं, ठीक है। अगर सोशियोलॉजी का स्टडी की बात करें तो ये नेचर कैरेक्टर ऑफ ह्यूमन, ठीक है, उसका सोसाइटी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है, ह्यूमन का ओरिजिन, डेवलपमेंट, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन एक्सेट्रा के ऊपर भी हम लोग स्टडी करते हैं। उसके साथ साथ इट सोशियोलॉजी एनालाइजेस द ग्रुप लाइफ ऑफ ह्यूमन एंड एग्जामिन्स द बॉन्ड्स ऑफ सोशल यूनिटी। इसका मतलब है कि ह्यूमन एक ग्रुप में कैसे रहते हैं, ठीक है, उनके ऊपर सोशल यूनिटी कैसा है, ये सारा कुछ चीज़ें हम लोग डिस्कस करते हैं सोशियोलॉजी में। उसके बाद सोशियोलॉजी ट्राई टू डिटरमाइन द रिलेशनशिप एंड इंटरडिपेंडेंस बिटवीन डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ सोशल लाइफ लाइक रिलीजियस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, इंटेलेक्चुअल, फिलोसॉफिकल एंड सो ऑन। तो सोशियोलॉजी में क्या करते हैं वो लोग, डिफरेंट एलिमेंट्स जो होता है जैसे कि सोशल लाइफ में, और उनका इम्पैक्ट दूसरे पे कैसे आ रहा है, जैसे कि रिलीजियस वाइज, इकोनॉमी वाइज, पॉलिटिकल वाइज, इंटेलेक्चुअल वाइज, फिलोसॉफिकल वे में कैसा आ रहा है, उसके ऊपर भी हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। उसके बाद एक सोशियोलॉजी डिस्कवर करता है फंडामेंटल कंडीशंस ऑफ सोशल स्टेबिलिटी एंड सोशल चेंज। It analyzes the influence of economic, political, cultural, technological and other forces and factors on human and its life, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया। जैसे कि सोशियोलॉजी है, उसका इम्पैक्ट और उसका रिलेशन, ठीक है, कल्चरल कैसा है, पॉलिटिकल कैसा है, टेक्नोलॉजिकल वे में कैसा है, ठीक है, और ये ह्यूमन के लाइफ के ऊपर कैसे ह्यूमन लाइफ पे क्या इम्पैक्ट डाला, उसके ऊपर भी सोशियोलॉजी का स्टडी निर्भर करता है। उसके बाद द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग वाई यू स्टडी सोशियोलॉजी, आज के टाइम पे वेरियस प्रॉब्लम्स क्रिएट है, ओके, जिसको हम लोग तो वेरियस सोशल प्रॉब्लम्स लाइक क्या हो सकता है, पॉवर्टी, बेगरी, ओवर पॉपुलेशन, क्राइम एंड ऑल्सो अनएम्प्लॉयमेंट, जो कि सबसे बड़ा मुद्दा है आज के टाइम पे। तो ये सारा सोशियोलॉजिकल प्रॉब्लम हम लोगों को फेस करना पड़ता है, तो इसके लिए भी सोशियोलॉजी इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट।
सो आज के लिए ये इतना ही क्लास था। क्लास कैसा लगा आप लोग डेफिनेटली बताना, ठीक है। ये जो चीज़ आप एक दो बार सुन लेना अच्छे से, नोट्स अच्छे से बना लेना इसके ऊपर, ठीक है। नोट्स के लिए आप रिसोर्सेज कहीं से भी कलेक्ट कर सकते हैं। और अगर क्लास अच्छा लगा, अपने दोस्तों के लाइक कीजिए क्लास को, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जिन लोगों, क्योंकि ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। और ऐसे ही आगे मैं नया नया वीडियो बनाता रहूँगा। और अगर बुक्स पर्टिकुलरली ख़रीदना चाहते हैं सोशियोलॉजी के लिए, वो ओपीएससी के लिए हो या फिर आप यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए हो, तो डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ बुक्स का लिस्ट दे दूँगा जहाँ से आप जाके वो परचेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्लास में फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।